गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 18 जनवरी एंड आज मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी दिखा दिया एकदम पहला ही 15-20 मिनट में। अगर आप देखोगे तो 85 पॉइंट्स का फॉलिंग कैंडल बना दिया एंड मुझे भी आज थोड़ा लग रहा है कि मार्केट ना थोड़ा आपको डराएगा, मतलब थोड़ा हमको डरा रहा है इस नीचे साइड के लिए। ऊपर साइड के लिए नहीं, अपर साइड तो मार्केट गिरेगा ऊपर से, हमको पता है। लेकिन अभी थोड़ा सा फॉलिंग में डर लग रहा था, इसलिए जो आप मेरा पोजीशन देखोगे समवेयर एक स्ट्रैंगल है और एक जो मैंने पुट बाई किया है, ठीक है। एक पुट मैं नॉर्मली होल्ड कर रहा हूँ 89 के भाव पे, ठीक है, मैंने बाई किया है और इसको मैं ओवरनाइट लेके जाऊंगा क्योंकि नीचे साइड मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मार्केट नीचे साइड स्लिप कर सकती है। अगर मार्केट नीचे साइड स्लिप की तो मुझे अच्छा खासा लॉस हो सकता है, इसलिए इसको कवर, इसका तो शायद एसएल हिट होने वाला है, बस 5-10 मिनट में इसका एसएल हिट हो जाएगा, ये निकल जाएगा ये लेग मेरा। बस बस थोड़ा सा अगली बचा हुआ है, 5-10 मिनट में एसएल हिट होगा, ये बाहर। इसका एसएल देखो यहाँ पे, ये 2 मिनट में हिट हो जाएगा इसका एसएल, ठीक है। इसलिए मैंने एक पुट बाई भी कर लिया क्योंकि मैं थोड़ा सेफ रहना चाहता था कि अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ जाता है नीचे साइड का, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस लेके बैठ जाऊँ मार्केट में, ठीक है। एटलीस्ट मैं अपना लॉस कवर कर पाऊँ अगर एक बहुत बड़ा मूव आता है तो। सिर्फ उसके लिए मैं एक पुट बाई किया हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है तो एटलीस्ट हम लोग सेफ रहेंगे, ठीक है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा मार्केट में। और मेरा एक और प्लान है कि अगर इसके भी नीचे निकलता है मार्केट, इस लाइन के भी नीचे निकलता है, देन आई थिंक कि मुझे एक लॉट और ऐड करना चाहिए पुट में। देखता हूँ, मतलब अभी तो मार्केट बहुत ज़्यादा वो मतलब ट्रेंडी होने का कोशिश कर रहा है, तो अभी मैं समझने का ही कोशिश कर रहा हूँ मार्केट को कि क्या और हो सकता है मार्केट में। और मैं कोई अपडेट देता हूँ, मतलब कुछ भी अगर पोजीशन बनाता हूँ तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। अभी जो पोजीशन चल रहा है ये कॉल का पोजीशन है, जो डीके अच्छा खासा हो रहा है। ये पुट का पोजीशन है जिसका एसएल हिट होने वाला है बस 2-3 मिनट में। ये एक कॉल पुट बाई किया है जो थोड़ा बहुत कवर अप कर रहा है इसको, ठीक है। तो मैं इस पोजीशन को लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर ये प्रॉफिटेबल होता है तो, लॉस में भी होता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ लॉस भी हुआ है तो मैंने सेफ्टी के साथ लॉस किया। आज लॉस हो सकता है क्योंकि मार्केट ट्रेंडी लग रहा है एंड देखते हैं हम लोग अपने लॉस को बचा पाते हैं कि आज हम लोग प्रॉफिट में निकलेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट द एंड। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज है, लेकिन जो निफ्टी है बहुत ट्रेंडी हो चुका है, बहुत सडन फॉल आ रहा है निफ्टी में। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं जैसा बोल रहा था मॉर्निंग में कि निफ्टी में मैं डाउन साइड थोड़ा डर रहा हूँ, अप साइड में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउन साइड में मुझे डर लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर व्यू मैं क्या बना सकता हूँ, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी गिरना चालू हुआ ना, निफ्टी बहुत तेजी से गिरेगा। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, ये होल्ड किए हुए निफ्टी को, अगर बैंक स्लाइड करना चालू करते हैं देन निफ्टी में बहुत बड़ा क्रैकडाउन आ सकता है एंड बहुत तेजी से जा सकता है, मतलब अलग लेवल का स्पीड रहेगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का प्लान है, हम लोग का प्लान क्या हो सकता है लिटरली, अगर आप मेरे से पूछोगे हम लोग का प्लान क्या है, तो जो हम लोग पुट बाय किए थे उसको अब हम लोग उसका जो एसएल है वो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। कि अगर ये यहाँ से इतना रिवर्स हो जाता है, जैसे ये येलो वाला लाइन दिख रहा है, अगर ये यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ चल जाता है तो हम लोग जो पुट बाय किए हैं ओवरनाइट उसको सेल कर देंगे, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और समवेयर क्योंकि ये S2 है, S2 लगभग ब्रेक हो चुका है, तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट कि ऐसे तो आएगा ये 200 मूविंग एवरेज तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट नहीं, उतना उतना पेशेंस मेरे में लिटरली नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 160 तक हार्ड टू हार्ड मैं इसको देख सकता हूँ, 160 टू 170, हाँ 160 के आसपास अगर ये आता है, मैं अपना ओवरनाइट पोजीशन भी एग्जिट कर दूंगा। मतलब यहाँ से 30 पॉइंट और गिरता है, मेरा ओवरनाइट पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो ये समवेयर यहाँ पे चल रहा है, इसका एसएल यहाँ पड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ आता है, एसएल ट्रिगर, काम खत्म। ऊपर जाता है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताता हूँ गाइस, जैसा भी जो भी पोजीशन का भी होता है मैं बताता हूँ आपको। एंड आई थिंक आज हम लोग का ट्रेड बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो 3 बजे तक आज हम लोग नहीं वेट करने वाले, देखते हैं क्या होता है गाइस। चलिए चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज दिन तो ऐसे बहुत ख़राब था क्योंकि मॉर्निंग में ही निफ्टी ने बहुत गंदा वाला मूवमेंट दे दिया एंड बैंक निफ्टी फिर भी होल्ड कर गया गाइस। बैंक निफ्टी ने, जो मैंने बोला था, बैंक निफ्टी अगर होल्ड कर गया, बैंक निफ्टी क्रैकडाउन नहीं देता है तो निफ्टी अपने आप को ऊपर ले लेगा। तो एग्जैक्टली निफ्टी ने अपने आप को ऊपर खींच लिया है एंड अब जो मेरा मेन रोल है कि अब मेरे को अब क्या करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो रिवर्स हो चुका है, तो बिना टारगेट के निकलना गंदी बात होती है। तो एटलीस्ट मैं एक एसएल तो लगा सकता हूँ, ऑब्वियसली टारगेट के बिना नहीं निकलूंगा, लेकिन एसएल मैं पुट कर रहा हूँ, ओके।
तो जो मैंने पुट बाई किया था, अगर आप देखोगे जो मैंने पुट बाई किया है, ये समवेयर थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट में चल रहा है, दैट डजेंट मैटर फॉर मी, ठीक है। इसमें जो मैंने एक एसएल लगाया है, अगर आप चार्ट्स पे देखो, चार्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो मैंने एसएल लगाया है 85 पे लगाया हुआ है, इसको मैंने 90 पे बाई किया, 85 पे लगाया। एक्स्ट्रा रिस्क मेरा सिर्फ 500 का है, ठीक है। 500 भी नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट्स का मेरे पास एक्स्ट्रा रिस्क है। जो मैंने उधर 20 पॉइंट्स दिया, इधर 5 पॉइंट्स मैं और दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन जो मेरा टारगेट है इसमें, वो मिनिमम 140 का टारगेट है कि 140, क्योंकि क्रैकडाउन आया है तो बड़ा क्रैकडाउन आ सकता है, मूवमेंट हो सकता है एक बड़ा वाला। तो मिनिमम जो मेरा टारगेट है 140 का टारगेट है। एंड जो मेरा एस एल 85 पे लगा हुआ है, अगर आप, मैं ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ आप लोग को कि देखो एस एल लगा हुआ है 85 पे, ठीक है। जो अब एक सिर्फ एक पोजीशन रनिंग है, उसका भी हम लोग एस एल लगाए हुए हैं। अब हम लोग का मेन मोटिव क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा, मे बी एक आपको मॉर्निंग स्टार या जो बोलो, हैमर बोल लो, मुझे लगता है कि यहाँ से गिरेगा। अभी मैं देख रहा हूँ गिरेगा कि नहीं। अगर मैंने जो प्लान किया उसके हिसाब, देखो जब अगर निफ्टी यहाँ तक आ जाता है, हम लोग का टारगेट हिट हो जाएगा ये येलो लाइन तक। अगर क्रैकडाउन आता है निफ्टी में अभी, और क्योंकि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी ने क्रैकडाउन दिया ना ऊपर से, ये बहुत तेजी से गिरेगा लिटरली, और ज़्यादा जा सकता है। बट हम लोग को ज़्यादा नहीं वेट करना है, हम लोग का टारगेट एसएल दोनों लगा हुआ है। इसके ऊपर निकलता है 250 के ऊपर, तो हम लोग का एसएल ले जाएगा। यहाँ तक आता है, हम लोग अपना टारगेट ले लेंगे। कोई मतलब नहीं बनता एक्स्ट्रा ग्रिड का, कोई मतलब नहीं बनता एक्स्ट्रा इमोशन का। शांति से बैठ के अपने टारगेट और एसएल का वेट करेंगे। एसएल तो लगा हुआ है, सिर्फ टारगेट का वेट करेंगे। एसएल लगता है तो एसएल के लिए तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग सिर्फ अपने टारगेट का वेट करें कि अगर ये अपने टारगेट पे आता है तो हम लोग एग्जिट मार देंगे, ठीक है गाइस। तो एक छोटा सा अपडेट था। अभी देखो, अभी बहुत लोग इम्पेशेंट होके निकलना चाहेंगे ट्रेड से, अगर जिनको, खैर छोड़ो इस सब पर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा खुद का ट्रेड चल रहा है, मेरे को ज्ञान नहीं देना। बट हाँ, अभी थोड़ा खड़ा है निफ्टी, देखा जाए तो एक तरह से एक पोजीशन पे आके खड़ा हो गया। एंड देखते हैं यहाँ से क्या कर सकता है। मेरा तो, जो मेरा इंट्यूशन बोलो या जो भी समझ बोलो, वो बोल रहा है कि हाँ यहाँ से क्रैकडाउन आ सकता है निफ्टी में भी। एसएल लगा हुआ है तो मुझे खास कोई टेंशन नहीं है, जो होना वो होता रहेगा। अगर आप देखोगे तो 15 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉल में बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओवाई जो है 15 लाख का कॉल में है, और पुट का ओवाई है 11 लाख का। डेफिनेटली गिरेगा मार्केट, कोई चांस ही नहीं है कि मार्केट नहीं, ठीक है। कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, मार्केट को नीचे लेके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं तो मार्केट को नीचे खींचेंगे। नहीं भी खींचते हैं, देखो बहुत मार्केट में श्योर नहीं होना होता आपको, कि बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ज़्यादा श्योर होने से आपका लॉस हो जाता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने पे आपका लॉस हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऐसा लगा के चल रहे हैं कि अगर ये 15 लाख का ओआई मार्केट को नीचे नहीं खींच पाया, और ये पुट राइटर्स अचानक से बढ़ गए, मार्केट ऊपर आ गई, तो हम लोग का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगी। 5 पॉइंट का एक्स्ट्रा रिस्क है, उसके बिहाफ पे रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है गाइस। तो अगर हम लोग का टारगेट हिट होता है तो आई विल अपडेट, एसएल हिट होता है तो भी मैं बता दूंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या और हो सकता था आज के दिन, क्या मेरा मिस्टेक था, क्या मेरा लर्निंग रहा। क्योंकि आज मार्केट मतलब गजब कर दिया यार, सुबह में ही 150 पॉइंट गिर चुका है, सुबह का सुबह ही। चलो ठीक है, मिलते हैं बाकी सारी ज्ञान की बातें लास्ट पार्ट में, जब टारगेट एसएल हिट हो जाएगा तब। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग अपने स्टॉप लॉस के बहुत क्लोज हैं, एंड मे बी हिट भी हो जाए। बट आज हम लोग का लर्निंग क्या क्या था, क्योंकि अभी आप देखो 250 के आसपास आने वाला है, बस 12-13 पॉइंट और है यहाँ से। चांसेस आर बहुत कम कि अब वापस से फॉल होगा, बट ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, हम लोगों ने आज ये सीखा कि अगर कभी भी ऐसा फील हो कि हाँ मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर सकती है, बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ सकती है, देखो तेज़ी से ऊपर तो नहीं बढ़ती है, तेज़ी से नीचे ज़रूर गिरती है। तो जब भी ऐसा फील हो, पुट साइड में थोड़ा सा हमेशा अपने आप को सेफ रखने का कोशिश करते हो। आप स्ट्रैडल बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन जब ऐसा फील हो जाए कि आपने बनाया और उसके 5 मिनट बाद ही आपका जो एक साइड का लेग है, पुट साइड का जो लेग है, उसमें एसएल हिट होने वाला है, उसके 5 या 10 मिनट बाद, उस दिन मान लो कि बड़ा मूवमेंट आ सकता है नीचे का, ठीक है। अगर आप देखो तो एक बड़ा मूवमेंट आया, हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने बुक नहीं किया, ठीक है। बहुत बड़ा मूवमेंट है, अब देखो बहुत बड़ा क्रैकडाउन आया। तो इतना बड़ा क्रैकडाउन के बाद भी जो हम लोग का लॉस था, वो हम लोग का मैक्सिमम लॉस कितना था, सॉरी मिनिमम लॉस कितना हम लोग को उठाना था स्ट्रैडल में, कम से कम 2500 का, 2500 का। हम लोग आज अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हुए, हम लोग मैक्स टू मैक्स जो आज लॉस उठा रहे हैं, वो 1500 के आसपास का लॉस उठा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं उठा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
किसी भी कंडीशन पे। और अगर ये यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन आ जाता है तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। नहीं भी आता है तो मैं अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ब्रेक डाउन आने का, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये साइड अब देखो, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, ये जो है ना, ये बैंक निफ्टी है, ये अगर ब्रेक करता है तो ही मार्केट गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स मार्केट को ऊपर खड़े रखे हुए हैं, बाकी सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं, एंड गिरना भी चाहिए, बहुत सारा रीजन भी है। देखते हैं, एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखना चाहिए अपने ट्रेड से बहुत ज़्यादा कि गिरेगा ही गिरेगा। आप एक दूसरा साइड इमेजिन करके चलो कि अगर ऊपर आ गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। हम लोग का एसएल नॉर्मली यहाँ पर पड़ा हुआ है, बिना एसएल के काम नहीं करते हैं। अब अगर ये वापस से ऊपर आता है, एसएल ट्रिगर करेगा, हम लोग शांति से एक छोटा सा लॉस लेके बैठ जाएंगे। बट इस लॉस के बिहाफ पे जो हम लोग का टारगेट है वो मिनिमम 130 टू 140 के आसपास हम लोग बुक कर रहे होंगे, ठीक है। ये आया था 1 मिनट के लिए, बट नहीं, मेरा एक सेटिस्फैक्ट्री टारगेट नहीं आया था, इसलिए मैंने नहीं बुक किया, ठीक है। अभी देखो, अगर यहाँ से क्रैकडाउन आता है, ये जो लेवल है ना, ये बैंक निफ्टी, हम सिर्फ बैंक्स को देख रहे हैं अभी, हम अपना निफ्टी जिसमें हम ट्रेड लिए उसको देख ही नहीं रहे। हमको पता है कि अगर बैंक गिरेगा तो निफ्टी को अपने आप खींच देगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से क्रैक करता है और गिरना चालू करता है तो मान के चलो निफ्टी यहाँ से 100-150 पॉइंट और स्लाइड कर जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अगर ये होल्ड कर रहा है अपने आप को तो ये धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, मुझे भी पता है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि नहीं भैया, अगर तू रिकवर हो गया या फिर एक बहुत फास्ट मूवमेंट आ गया ऊपर साइड का, मैं ज़्यादा लॉस लेने के मूड में हूँ नहीं, ठीक है। मुझे एक छोटा सा लॉस देके निकाल देना। मेरा यहाँ एसएल है, ट्रिगर हो जाएगा, हमको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मेरा एसएल ट्रिगर हो गया, हमको चलता है, ठीक है। और थीटा डीके डेफिनेटली होता है। आप देख लो, यहाँ पर रेड कैंडल है, यहाँ पर भी रेड कैंडल है, जबकि ये पुट है, यहाँ ग्रीन होना चाहिए। बट हाँ, थीटा डीके है, वो सब भी फैक्टर है, तो वो सबको भी ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड लो। यहाँ देखो, ये होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी अपने आप को, निफ्टी भी अब थोड़ा पुश कर रहा है। एंड बस 5 मिनट भी रुक, 5 मिनट में आई थिंक मेरा एसएल हिट होने वाला है। एंड पोजीशन समवेयर देखोगे तो हाँ ठीक है, ओके ओके चल रहा है, ये प्रॉफिट में है। बट अभी मैं एग्जिट करने के मूड में इसको हूँ नहीं, ठीक है यार, तो लॉस देना है, ज़्यादा लॉस नहीं देगा, ऐसे कोई हैवी लॉस नहीं है इसमें। बट हाँ ठीक है, यहाँ हार्ड टू हार्ड हम लोग 1200 के आसपास देख रहे होंगे आज लॉस, यहाँ पे उससे ज़्यादा नहीं देख रहे होंगे। हम लोग अपने एसएल के बहुत क्लोज है, कभी भी हिट हो सकता है। एंड देखते हैं, अगर यहाँ से क्रैकडाउन आता है अभी भी तो जा सकता है मार्केट, क्रैकडाउन नहीं आएगा, मार्केट नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम लोग, मार्केट ने जो कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ उसके हिसाब से ही ट्रेड लिया, उसके बाद मार्केट ने बोला कि मैं ऊपर आ सकता हूँ तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मार्केट जो बोल रही है उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अपने मन से ट्रेड नहीं ले रहे, ठीक है। कोई इमोशनल ट्रेडिंग नहीं चल रहा है कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर आएगी, मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी। जहां जाना है जाने दो मार्केट को, आप कोई भी ट्रेड लो, आप अपना एक सेफ्टी जोन रखो कि हाँ इससे नीचे नहीं, इसके बाद नहीं, ज़्यादा इतना, इससे ज़्यादा नहीं मैं झेल सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ से रिकवर हो जाए, बड़ा कैंडल बना दे तो मैं क्या करूँगा, इसलिए स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर एक बहुत बड़ा कैंडल बनाता है ऐसा वाला, जो ऐसा ऐसा कैंडल बन रहा था, तो मैं एक छोटा सा लॉस लेके आराम से शांति से सो जाऊंगा। अभी भी चांसेस है तो ठीक है। चांसेस क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार चांसेस है चांसेस है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये हाई बहुत रिजेक्शन जोन है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है बार बार। तो हाँ, चांसेस तो बन रहा है कि हाँ 85 का जो मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो ट्रिगर ना हो, और अगर नीचे का मूव आना होगा, अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो, ऑल दो पूरा पूरा अभी बैंक्स पे डिपेंड करता है कि निफ्टी को कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि निफ्टी क्रैक हुआ है, बैंक अभी तक क्रैक हुआ ही नहीं है, एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है। तो जो लोग भी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे होंगे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एक बड़ा मूव नीचे साइड का, सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अब मतलब ये है कि जो बैंक्स में सेलर्स बैठे हुए हैं वो कब एक्टिव होते हैं, बैंक्स को भी आज नीचे आना है डेफिनेटली। बैंक्स में सेलर अगर हम लोग के लेवल के बाद एक्टिव होंगे तो हम लोग को प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जब भी हम लोग चल रहे हैं, अभी अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं बैंक में, इस जोन पे एक्टिव हो जाते हैं, बैंक्स को गिराते हैं 200-300 पॉइंट, तो निफ्टी आराम से यहाँ से 100 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ नहीं है अगर बैंक्स 200 पॉइंट गिरता है तो, क्योंकि मेजरली ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत बड़ा वेटेज है हमारे इंडिया के जीडीपी में बैंक्स का, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत बड़ा वेटेज है। तो अगर बैंक्स आज गिरेगा तो हमारा ओवरऑल इंडेक्स गिरेगा, कितना गिरेगा वो हमको नहीं पता, बट गिरेगा। हम लोग का एक बहुत बढ़िया जगह पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है जिसको मैं एकदम टच नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ पे बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है। ये भी ठीक ठाक चल रहा है अभी, ओके ओके फाइन फाइन पे। अभी हम लोग देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, ठीक है।
मैं तो अभी स्टार्ट किया था वीडियो रिकॉर्ड करना इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट दे रहा था मुझे लगा कि जाएगा एसएल, तो मैं सोचा चलो लाइव दिखा देता हूँ कि एसएल मैं लेता हूँ, सच में लेता हूँ, ऐसा नहीं कि कभी एसएल लिया नहीं, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से हम लोग को लॉस हो नहीं रहा था। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग लॉस में बैठे हैं। तो मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि हाँ, जब लॉस होता है तो बहुत कम लॉस लेके निकलना होता है मार्केट से। ठीक है, आप अपने ट्रेड्स को बहुत इमोशनली नहीं पकड़ सकते हो कि यार बस मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है। बहुत गंदा ये स्टेट होता है, मुझे लगता है। ठीक है, आपको बर्बाद कर देगी अगर मुझे लगता है कि बेसिस पे आप ट्रेड करने लगोगे मार्केट में। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को आज दिखा के जाऊंगा, अगर लाइव अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो मैं लाइव दिखाऊंगा आपको स्टॉप लॉस, कि हाँ स्टॉप लॉस लेने के बाद मैं ट्रेड बंद करूंगा, और उसके बाद मैं 3:30 में भी एक बार खोल के दिखाऊंगा कि मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, जिस दिन लॉस होता है मान के चलो आपका साइकोलॉजी बिगड़ चुका है पहले ही मॉर्निंग में ही, आप अगर दोबारा ट्रेड लोगे डेफिनेटली गलत होगा। 80 में से 20 मतलब 100 में से 80 टाइम्स आप गलत रहोगे, 20 टाइम्स बाई चांस प्रॉफिट कर जाओ। एक बार लॉस में आने के बाद मे भी रिकवर कर जाओ, लेकिन 10 में से 8 बार जिस दिन लॉस में आ गए हो मॉर्निंग में और ट्रेड करोगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं चाहता था और एक दो ट्रेड ले सकता था, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि यार एक ट्रेड मैनेज करना मेरे लिए बहुत है, 10-15 ट्रेड लेके कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं पुट साइड में हूँ, नेगेटिव साइड में हूँ, नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साइड में हूँ। बजट आ रहा है, बजट की वजह से मार्केट को, अब देखो हमको थोड़ी पता है कि इंडिया का बजट क्या है, एंड इंडिया में मतलब ये जो यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी को, कैसा आएगा वो मुझे नहीं पता। अच्छा आएगा खराब आएगा डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट जाने, जो बना रहे हैं वो लोग जाने। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर अच्छा आया, जो मोस्टली लोग एक्सपेक्ट करते हैं हर साल कि बजट तो अच्छा ही आएगा, बजट को लोग अच्छा ही मानते हैं, तो अगर उस दिन मार्केट को ऊपर जाना है तो अभी मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट करना होगा अपने आप को, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेवल कर रही है। बैंक निफ्टी नहीं ट्रेवल कर रही है, लेकिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई शायद 18,500-600 के आसपास था, निफ्टी 18,300 400 आज 400 तक दिखा रही थी गैप अप, तो ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ओवरऑल निफ्टी को थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना होगा, मतलब कम से कम 500 पॉइंट करेक्ट करना होगा। उसके बाद हो सकता है बजट वाले दिन अगर मार्केट को ऊपर जाना हो, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है बजट के दिन तो उसको एक स्पेस चाहिए ना ऊपर जाने के लिए। मार्केट ऐसे एक लाइन से ऊपर थोड़ी जा सकती है। अगर आप देखो तो पीछे 10-15 दिन से मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, और अभी भी अगर ऊपर ऊपर निकलते रह गई तो बजट वाले दिन फिर ऊपर जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा एक बाइस्ड टाइप हो जाएगा कि मार्केट लगातार 2-3 महीना ऊपर चलते चलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है जो मेरा ओवरऑल व्यू बोलता है, बजट आ रहा है, बजट आने से पहले मार्केट में एक करेक्शन आएगा। मे बी वो 200 पॉइंट का हो, मे बी वो 300 पॉइंट का हो, मे बी 400 पॉइंट का हो, मुझे नहीं पता कितना पॉइंट का होगा, लेकिन हाँ करेक्शन आएगा, करेक्शन बाकी है मार्केट में भी। एंड अगर बजट अच्छा रहा तो उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मे बी 19,000 19,500, कोई मैटर नहीं करता उस दिन तो। किसी को नहीं पता कितना पॉइंट जाएगी, मे बी 200 पॉइंट चल जाए, 2,000 पॉइंट चल जाए, 3,000 पॉइंट चल जाए। निफ्टी भी जा सकती है, बैंक निफ्टी 4,000 5,000 पॉइंट, नो वन नोस। बजट वाले दिन सिर्फ कॉल पुट बाई करके छोड़ने का होता है। ठीक है, सेलिंग तो उस दिन बिल्कुल काम नहीं आएगा, सेलिंग उसके अगले दिन काम आता है। ठीक है, क्योंकि बजट वाले दिन क्या होता है, आईवी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आईवी अगर बढ़ जाता है, हर स्ट्राइक प्राइस का आईवी बढ़ जाता है, तो आईवी बढ़ जाता है तो जो प्रीमियम होता है ना वो डीके नहीं हो पाता है। अगर प्रीमियम डीके नहीं होगा, और बजट के अगले दिन जैसे जिस दिन भी बजट अनाउंस होता है, जैसे 11 बजे बजट स्टार्ट होगा 1 फरवरी को, मतलब जो हमारे मिनिस्टर साहब होंगे ये जो भी बजट सुनाएंगे, अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, शायद निर्मला सीतारमन है ना, तो वो जब बजट सुनाना स्टार्ट करेंगे, कौन है यार, बेइज्जती ना हो जाए, पहले देख लेता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमको याद नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, कौन है, हाँ निर्मला सीतारमन ही है अभी फाइनेंस मिनिस्टर, चलो सही है, बेइज्जती नहीं होगा, हमको आता है। ठीक है, तो अगर सीतारमन जी बजट जैसे ही बोलना चालू करेंगे 11 बजे, 1 बजे तक बोलेंगे, नॉर्मल 2-3 घंटा का चलता है बजट सेशन, जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा 1 या 1:30 बजे के बाद, उस दिन तो आईवी बढ़ा रहेगा डेफिनेटली, उसके अगले दिन आईवी अचानक से क्रैश करता है। ये हर बजट में होता है, आप नोटिस करना, अगर आप नोटिस कर सको तो, जिसको ट्रेड लेना हो ट्रेड लेगा, जिसको नोटिस करना है वो सिर्फ देखना ट्रेड कैसा होता है उस दिन मार्केट देखना कितना कितना वोलेटाइल होता है। जिस दिन बजट होगा ना, जैसे 1 फरवरी को बजट है, उस दिन ट्यूसडे है, 1 फरवरी को बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का लगा के देख लेना, वॉच करने में क्या जाता है, कुछ कोई फर्क थोड़ी है।
जहां पर भी मार्केट खुल रहा होगा उसका एट द मनी का कॉल, एट द मनी का पुट ऐड कर लेना, सिर्फ वॉच लिस्ट में। ट्रेड मत लेना, लेकिन ऐड करके देखना कि क्या होता है। मूवमेंट आना है बजट के दिन, सबको पता है, ऊपर या नीचे ये नहीं पता, बट किसी साइड का मूवमेंट आना है बजट के दिन। जैसे ही बजट के दिन मूवमेंट आएगा किसी भी साइड का, एक तो मान लो दोनों 600 का कॉल है, 600 का पुट है, बैंक निफ्टी का बात कर रहे हैं, एक तो 2000 हो जाएगा 600 से सीधे, दूसरा गिर के 250 हो जाएगा। तो जो 2000 हो गया है उसका आईवी बहुत बढ़ा हुआ है उस दिन, उसके अगले दिन आईवी क्रैश होगा, वो 2000 से सीधे जंप मारेगा फिर 500 600 पे। तो बजट वाले दिन भी ऑप्शन बाइंग करके कमाया जा सकता है, बजट के अगले दिन ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। तो दोनों दिन हम लोग अच्छा पैसा कमाने का मतलब देखेंगे उस वक्त, जो भी हो रहा होगा उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। अभी तो नहीं हम कुछ बोलेंगे क्या होगा नहीं होगा। यार ये तो हम लोग एसएल ले ही नहीं रहे, हम तो वेट कर रहे हैं एसएल ट्रिगर करो, मैं जाऊं बाहर कुछ खेलूं। ये तो बैठाई हुई है मार्केट, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, या तो एसएल दो या टारगेट दो। ऐसा मार्केट मुझे बड़ा खराब लगता है, बैठा के जो रखे रहता है ना। सिर्फ बैंक्स होल्ड कर रहा है यार, या तो बैंक्स ऊपर चले जाए या नीचे आ जाए, कुछ तो कर। तो खड़ा क्यों? ऑल दो हम लोग को बाकी सारे दिन खड़ा मार्केट अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं बनाए हुए, तो हम लोग चाहते हैं मार्केट मूव हो किसी भी साइड हो यार, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको ऐसा लेने में लगेगा कि यार प्लीज नीचे चल जाओ, नो नो नो। ऊपर भी आना तो आओ ना यार, अच्छे से ऊपर तो आ जाओ कम से कम। ना ऊपर आ रहे हो ना नीचे जा रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? किसी साइड का मूवमेंट दो एटलीस्ट, ठीक है। देखते हैं गाइस, ज़्यादा वेट तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन नहीं बैठूंगा। प्लानिंग है कि यहाँ से 1 1.5 घंटा और बैठ जाऊँ, क्योंकि फिर थीटा डीके भी तो होगा, एंड थीटा डीके लेके क्या, ऑल दो हम लोग इन द मनी है लेकिन थीटा डीके होगा। एंड हम एज एन ऑप्शन सेलर हम थीटा डीके में पैसा लॉस करें, हम चाहते नहीं है ऐसा, ठीक है। क्योंकि हम लोग थीटा ही कमाते हैं और थीटा लॉस कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। वी आर थीटा गेनर, मतलब सॉरी, हम लोग थीटा कमाने वाले ही लोग हैं ना। एनीवे गाइस, अभी तो एक मूवमेंट आ रहा है। कितना का मूवमेंट था ये? लगभग 21 पॉइंट्स का मूवमेंट था आसपास, 20 पॉइंट्स का मूवमेंट था, ठीक है। चलो यहाँ क्रैकडाउन होना, ये निफ्टी गिर रहा है हमको कोई खुशी नहीं हो रहा है, यहाँ क्रैकडाउन होना चाहिए। ये खड़ा है ना, हमको बड़ा टेंशन लग रहा है कि यार बैंक्स खड़ा क्यों है, बैंक्स को खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर निफ्टी को नीचे आना है, बैंक को नीचे आना पड़ेगा, अदरवाइज बिना बैंक के नीचे आए निफ्टी नहीं नीचे आने वाला है। निफ्टी वहीं पे झूलते रह जाएगा ऊपर नीचे करके, इसको नीचे आना पड़ेगा, इसको इस लेवल के नीचे क्लोज देना होगा। और कितना है? 37,436। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसमें मूवमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है इसमें मूवमेंट आ रहा है। एक बार ये क्रैक करे ना, उसके बाद मजा आएगा। ये देख रहे हो, सुबह से होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो मेन फोकस मेरा इस पे है अभी। बैंक्स गिरा, निफ्टी को कोई नहीं बचा सकता फिर। बैंक्स एक बार गिर जाए, बैंक्स होल्ड किए हुए ना निफ्टी, प्रॉब्लम ये है, बैंक्स ने होल्ड किया हुआ है। अभी हम लोग पता है क्या करने वाले हैं? अगर यहाँ से फॉल आता है थोड़ा बहुत, मेरा प्लानिंग, मैं अपना प्लानिंग बताता हूँ आप लोग को, उसके बाद में वाइट। ओके ओके, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ओके फाइन, ठीक। तो अभी हम लोग का जो प्लान है, बैंक्स नहीं गिर रहा है यार, खाली निफ्टी फॉल हो रहा है। ये फेड है, मतलब देखना रिवर्स हो जाएगा थोड़ा देर में, आप लोग को देखने को मिल जाएगा तुरंत रिवर्स हो जाए। बैंक्स देख रहे हो होल्ड कर रहा है, बैंक्स में डोजी बन रहा है, निफ्टी गिरे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बैंक्स को आना पड़ेगा नीचे, निफ्टी को और नीचे लाने के लिए। बट एनी गाइस, अभी जो हम लोग का प्लानिंग क्या है कि अगर यहाँ से एक छोटा सा मूवमेंट आ जाता है अच्छा खासा नीचे साइड का, तो जो हम लोग एसएल है थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले लेंगे, कि अगर यहाँ से फिर रिवर्स होता है तो हम लोग 0 0 पे निकल जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ लो। अगर ऐसा आता है तो, ऐसा मूव आता है तो, ठीक। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा, बैंक्स फॉलिंग डाउन, सॉरी निफ्टी नीचे आ रहा है, बैंक्स देखो ऊपर आ रहा है। अभी मैं क्या बोलूँ इस पे, क्योंकि बैंक्स ऊपर आ रहा है, आप देखना तुरंत रिवर्स हो जाएगा। हो गया रिवर्स, लगभग हो ही गया। ऑल्दो देखते गाइस 15 मिनट में क्या ड्रामा चल रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार ड्रामा देख लेते हैं, चलो इधर देखते हैं ड्रामा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी अच्छा ड्रामा चल रहा है, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, दैट्स फाइन। बड़े टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बना तो है, निगेटिव कैंडल निफ्टी में। बैंक्स में नहीं बना होगा, हमको पता है, बैंक्स टाइम पास तो कर ही रहे हैं सुबह से। बैंक्स देखो यार कितना गंदा है यार, कल भी पूरा
बैंक निफ्टी साइडवेज गया था, आज भी साइडवेज जा रहा है, कब मूव करेगा? बट पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है, मेरा इंट्यूशन है, मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ अत्ता पता नहीं है। एक इंट्यूशन है कि बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, अभी 2 घंटा के अंदर बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। बैंक्स में भी आने वाला है, बैंक निफ्टी में भी आने वाला है। देखना बस ये है कि हम लोग उस फॉल को एंजॉय कर पाते कि नहीं, कि हम लोग ऐसा ट्रिगर हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है। मेरा वाईफाई चलना बंद हो गया। 2 मिनट गाइस, वाईफाई का सेटअप मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करता हूँ। वाईफाई काम नहीं कर रहा है, दैट्स नॉट गुड यार। कम ऑन, व्हाट्स हैपन? कनेक्टेड ना? ओके कनेक्ट हो गया। तो ये ओके ओके। ये एक छोटा सा आप मूव ले लिया, क्या था ना, रिवर्स हो जाएगा तुरंत बहुत जल्दी। देखो गाइस, रिवर्स तो हो ही गया है लगभग। तो हाँ, अब ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर अल्ट्रा लेवल का सपोर्ट है। जैसे ऊपर मैं रिजेक्शन दिखाता था ना आपको, कि देखो यहाँ से रिजेक्शन है, तो एक अल्ट्रा सपोर्ट दिख रहा है, देख रहे हो? यहाँ पर एक हैमर बना है, एंड देन फिर नीचे नहीं जाने दे रहा है। देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोलता है। चलो पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो ओके ओके चल रहा है। आपको यहाँ दिख रहा होगा बैंक्स के साथ निफ्टी आते हुए। एनीवे, ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। ऑप्शन चेन, कंट्रोल+R, रिफ्रेश हो गया। जो हम लोग का ऑप्शन चेन है, चलो पुट में OI बढ़ रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा। पिछली बार हम लोग का ऑप्शन चेन यहाँ पे 11 लाख के आसपास समथिंग था। कॉल राइटर सेम है 15 लाख, लेकिन पुट राइटर बढ़ रहे हैं। पुट राइटर बढ़ रहा है इसलिए होल्ड करवाया जा रहा है, ठीक है। पुट राइटिंग हो रहा है इसलिए होल्ड हो रहा है लेवल्स। अगर पुट राइटिंग घटता है तो लेवल्स होल्ड नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे फाइट देखना है हमको कि कौन जीतता है, हु विल विन द फाइट, किन के पास ज़्यादा पैसा है। ऑब्वियसली मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स अभी प्ले कर रहे हैं, तो कॉल राइटर्स के पास ज़्यादा पैसा है कि पुट राइटर्स के पास ज़्यादा पैसा है, ये देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। ओके फाइन, बहुत अच्छे लेवल्स पे है। इसके ऊपर निकलता है ना हम लोग को, फिर तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गया ना। अगर देखो मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ आप लोग, ये, अरे कहाँ ड्रॉ हो रहा है, यहाँ ड्रॉ हो ना, ये देख रहे हो निफ्टी में, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मान लेना कि हाँ अब रिवर्सल आ चुका है एंड जा रहा है निफ्टी, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया ना, आप ध्यान से देखो, तो आया है, टच किया है, बहुत बार ऊपर निकला है, लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। अगर क्लोज हो जाता है तो आई विल एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, एक रिवर्सल आ चुका है, कोई मतलब नहीं बनता होल्ड करने का, तो एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग लॉस को, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे बैठे हुए हैं वैसे बैठे रहेंगे, ठीक है। एंड बैंक्स की वजह से स्ट्रेंथ आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। खैर, देखते हैं आज का ट्रेड में, साइडवेज हो जाएगा लग रहा है यार, यहाँ से मूवमेंट आ गया मॉर्निंग में, अब ये साइडवेज रहेगा, टाइम पास करेगा यार वो फालतू में, ठीक है। व्हाट आई एम थिंकिंग, जो साइडवेज हो सकता है। देखते हैं, बैंक्स में क्रैकडाउन आएगा तो ठीक है। आज तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, चाहे वीडियो 1 घंटा का हो 2 घंटा का हो, मैटर नहीं करता, बट मुझे लग रहा है फॉल आएगा। अगर इसके नीचे क्लोज होता है, निफ्टी का बात है, निफ्टी का कैंडल, निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, एक 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है जब से फॉल, मतलब रिकवरी हुआ है, तो ठीक है, निफ्टी फिर से वीकर हो जाएगा। एंड उधर मैंने आपको अपसाइड दिखा दिया कि अपसाइड में अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो अपसाइड का लेवल ये है, अपसाइड के लिए लेवल्स ये हैं, ठीक है। दिस 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 इज द लेवल फॉर अपसाइड, एंड नीचे साइड का लेवल ये है।
देखते हैं किधर क्लोज देता है। ठीक है, जिस साइड का क्लोज दिया उस साइड का मतलब मान के चलो निकल जाएगा। दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज। आज मुझे मेरे से एक गलती क्या हुआ है, जो मैं शायद हड़बड़ाहट में कर दिया कि क्या, या फिर पैनिक कर गया था मैं, क्योंकि फॉल आ रहा था तो मे भी मैं पैनिक कर गया हूँ, जो मुझे लग रहा है कि फॉल की वजह से मैं पैनिक कर गया हूँ। पता है, मैं बताता हूँ अपना गलती आपको। मुझे कॉल का पोजीशन को ना होल्ड करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये तो डीके होते रहता ना, ये तो मेरे फेवर में ही था। इसको मैं एग्जिट कर दिया, इसको मुझे एग्जिट नहीं करना था, इसको मुझे होल्ड करके रखना था, क्योंकि ये साथ साथ डीके देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। ठीक है, बट अब क्या किया जा सकता है, गलती हो जाता है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ ठीक है, गलती हुआ, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, कि मुझे उसको होल्ड करना चाहिए था। बट हाँ, गलती अगर किए हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा गलती तो नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे वो कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बट हाँ, मेरे माइंड में है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा तो मैं ये वाला सेम मिस्टेक नहीं करूंगा। कॉल साइड मुझे ऑल दो डीके दे देता पूरा दिन भर में, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ गया था, 350 का कॉल था, कितना बढ़ जाता। बट अब निकाल दिए तो फिर क्या किया जा सकता है, निकाल दिए तो निकाल दिए, रहने दो, है ना। नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो बार बार याद आते रहता है कि यार चला गया पैसा। मैं जा हार्ड से हार्ड ना 12 12 12:30, उससे ज़्यादा नहीं, 12:30 तक मैं देख लूंगा। 12:30 तक ऐसे हिट हो जाता तो ठीक है, वरना मैं अपने आप निकल जाऊंगा। ऑल दो देखो स्ट्रांग तो होता हुआ दिख रहा है, देखते हैं स्ट्रेंथ आता है कि नहीं। बैंक्स तो पागल हो गए हैं अभी लगता है, इनको दिख नहीं रहा निफ्टी गिर रहा है। चलो देखते हैं यार, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ट्रेड। कम ऑन, हिट द एसएल, हिम्मत है तो एसएल हिट करके दिखाओ। बैंक्स में स्ट्रेंथ आ रहा है। हू, हू। देखते हैं गाइस क्या होता है। ठीक है, बहुत मजेदार फाइट है अभी। ठीक है, मजा आएगा देखने में। क्रैकडाउन कभी भी आ सकता है, या फिर रिवर्सल। ठीक है, मैं हमेशा दिस और डैट, मतलब मैं चलता हूँ ये होगा या फिर ये होगा, या फिर मेरा हमेशा रहता है। मैं कभी नहीं बोलता ये ही होगा, यही वाले लोग बहुत जल्दी जाते हैं। तो मुझे ये ही वाला नहीं बनना है, मुझे एक नॉर्मल, हाँ ठीक है बैटरी है अभी, नॉर्मल ट्रेडिंग चल रहा है मेरा। मुझे ज़्यादा, हाँ देखो देखो स्ट्रेंथ आ रहा आ रहा आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके, इट वॉज गोइंग अप। मुझे अभी हाँ ठीक है, आ गया स्ट्रेंथ आ गया। एसएल हिट हुआ क्या हम लोग का? नहीं, एसएल नहीं हिट हुआ हम लोग का। देखना है यहाँ से क्या लेता है, ब्रेक करता है कि रेजिस्टेंस लेता है, मुझे ये देखना है। क्योंकि देखो बैंक निफ्टी उठा रहा है लिटरली, देखो बैंक्स ऊपर जा रहे हैं, साथ साथ इसको लेके जा रहे हैं। जब से ही फॉल किया ना, उसके बाद बैंक्स को एकदम पकड़ के रखे हुए, जैसा जैसा बैंक मूव कर रहा है वैसे मूव कर रहा है। लेकिन एक जो निगेटिव साइन है निफ्टी के लिए वो क्या है, कि जो 12 क्या सॉरी 18,245 का जो लेवल है, 245 टू 18,250, यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो चांसेस है कि फिर ये निकल जाएगा ऊपर। जैसे देखते हैं अभी क्लोज देता है कि नहीं। ठीक है, बट अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाता है तो समझ रहे हो, एक बार यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, और फिर अगर यहाँ से भी रिजेक्शन बन जाता है तो यार ट्रिपल। हाँ ठीक है, क्या छोड़ो, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये कब अभी नहीं काम आएगा, कभी और आएगा। ठीक है, मैटर नहीं करता। जैसे अगर इसके ऊपर अभी कैंडल निकल रहा है, अगर क्लोज देता है तो ओके ये स्ट्रांग हो चुका है, एक्सेप्ट करो ये स्ट्रांग हो चुका है, ऊपर जा सकता है, मे भी साइडवेज हो जाए, हमको नहीं पता, स्ट्रांग हो चुका है, मुझे इतना मतलब है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ से विक बना के नीचे,
तो एक अल्ट्रा रिजेक्शन हो जाएगा, अल्ट्रा रिजेक्शन वाला लेवल बन जाएगा। ऑल्दो हम लोग का एसएल अब हिट हो जाएगा। हाँ, अब हो जाएगा एसएल हिट। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैंने बहुत सही जगह पे एसएल लगाया है, कि 250 के ऊपर निकलने के बाद मेरा एसएल हिट हो रहा है, तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे चार्ट पे भी यही था कि 250 के ऊपर निकले फिर मेरा एसएल देना हमको। देखते हैं क्या होता है गाइस। लाइफ लॉस पकड़ना है, अभी एक वो काना नहीं है। ठीक है, यहाँ पोजीशन चल रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ से हम लोग 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स और ले रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट्स और ले रहे होंगे हम लोग। तो मतलब यहाँ से 200 और 1200 के आसपास हम लोग लॉस लेके निकल जाएंगे। एंड देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर क्लोज होता है कि नहीं। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोज नहीं होता है, इट विल अगेन बिकम वीकर। वीकर, ओके ओके फाइन। मैं और भी बहुत सारा डाटा देख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन बाई करते हो तो आपका दिमाग तो खराब होता है। अगर आप सेलर हो तो फिर आप शांति से बैठ सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो डीके तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप बायर हो तो आपको थोड़ा दिक्कत है। ठीक है यार, पुट राइटिंग रुक चुका है, पुट अब राइट हो नहीं रहे, तो यार फिर से रिजेक्ट हो रहा है। नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट क्यों हो रहा है, रिजेक्शन क्यों मिल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीकर हो सकता है, अगर टूटा ना मार्केट बहुत गंदा टूटेगा। 250 के पास भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सब जो मूवमेंट आता है ना अचानक से ऊपर जाके फिर नीचे आ जाना, इसको पता है क्या बोला जाता है मार्केट में? इसको बोला जाता है एसएल हंटिंग। कि बहुत लोगों का एसएल पड़ा हुआ होगा, वो गया होगा, हिट किया होगा, वापस आ गया होगा। अब हमको नहीं पता, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। अपना एक परसेप्शन बना के चलता हूँ ऐसे ही मार्केट में, ताकि मेरा माइंड शांत रह सके, है ना। लॉस में बकाना नहीं है। Closing is important. Again, I am saying closing is very, very, very important. Is it closing above this or not? It is important. If it is not, हम लोग अभी भी डिफेंडेबल हैं। अगर ऊपर क्लोज हो जाता है, हम लोग गए। हम लोग ऐसा हो जाएगा अगर ऊपर क्लोज होता है तो, मतलब एग्जैक्ट हो जाएगा वो हमको नहीं पता, बट हम मान लेंगे कि ठीक है ऐसा ले लिया हम लोग। चलो गाइज, अभी भी हम लोग डिफेंडेबल थोड़ा थोड़ा तो हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग फिर से उसके नीचे ही हो गया है, ठीक है। तो वी आर डिफेंडेबल, अभी भी हम लोग डिफेंड किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो मार्केट को अभी भी नीचे लाना चाह रहे हैं, मैं यह मानता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आपको दिख रहा होगा डबल टॉप के आसपास बन चुका है। एंड अगर यहाँ से फॉल होता है बैंक निफ्टी, फिर मैं बोलूँगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रैकडाउन आ सकता है। बैंक निफ्टी में क्रैकडाउन आया, बैंकिंग सेक्टर गिरा, निफ्टी को भी खींचेगा नीचे, और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, लिटरली मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, और मैं किसी चीज़ का नहीं वेट कर रहा। हो, 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 हो। चलो 15 मिनट पे देखते हैं क्या ड्रामा चल रहा है। अच्छा 15 मिनट पे तो अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है ना, अभी भी 3 मिनट है। सपोज करो अभी क्या हो, ये बड़ा सा ऐसे नीचे लाल बन जाए, जैसा ये बना है ना वैसा ईटा टाइप बन जाए। यार हम लोग के लिए इससे खुशी का बात और क्या हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नहीं होगा, मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए, बट अगर ये जो भी बन रहा है ना, ये क्या उसको बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर, हाँ वही बन जाए इन्वर्टेड हैमर। इससे अच्छा बात हम लोग के लिए और क्या हो सकता है। हम लोग ऑप्शन से बाई करके बैठे हुए नीचे साइड का, इन्वर्टेड हैमर अगर बनता है। आजकल मार्केट मेरे बोलने से चलता है क्या, लग रहा है कोई तो मुझे सुन रहा है। पता है ऑप्शन बायर के साथ दिक्कत क्या होता, मैं जब बाइंग करता था
सबके साथ है। मैं छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब ऑप्शन, मुझे सेलिंग समझ नहीं आता था, मुझे लगता है इतना महंगा एंड प्रॉफिट कुछ है नहीं। मुझे लगता है ठीक है यार, बाइंग सही है, मजा है, ढेर सारा छोटा सा पैसा लेके आओ, ढेर सारा कमाओ। उस समय थोड़ी समझ में आता था, थीटा डी के टाइम वैल्यू, ये वो फ्लांटिंग वाला बहुत सारा चीज़ नहीं समझ में आता था। तो जब भी ऑप्शन बाई करता था ना, तो मुझे लगता था कि मैंने जहां पे बाई किया और जहां पे स्टॉप लॉस लगाया वहीं हिट करके भाग गया, मुझे कोई सुन रहा है क्या, मुझे ऐसा लगता था। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत है, ऐसा मत सोचो। आपको कोई नहीं सुन रहा। ओके, हम लोग फिर अपने एसएल के क्लोज हैं, देखते हैं इस बार एसएल हिट होता है कि नहीं। ओके ओके फाइन, हो जाएगा। जाओ, ले जाओ एसएल, कोई दिक्कत नहीं, जाओ ले लो, ले लो जाओ। It is getting stronger and stronger and stronger. Okay fine, let's see. शांति से बैठ के एसएल का वेट करो। ओके, डोंट बी पैनिक। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जो हो रहा है देखो उसको। ओके एसएल हो गया हम लोग का, बाय। हम लोग जा रहे हैं बाहर, गुड बाय। ले लो ना, अब क्या नहीं हुआ अभी तक। हम लोग तो बाहर हो जाने चाहिए थे अभी तक। व्हाट, वी आर अगेन इन द ट्रेड। हेलो, ऐसा क्यों नहीं हिट हुआ? ऐसा लगा हुआ है ना? बचला ऐसा नहीं लगा हुआ है तो दिक्कत ही हो जाएगा यार, ये तो फिर देख लेते यार। नहीं तो कोई बड़ा लॉस नहीं है, ऐसा तो लगा हुआ है हम लोग का। ऐसा हिट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी हम लोग बचे हुए हैं क्या पोजीशन में? नहीं, हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ ऐसा हिट हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ से हम लोग डिफेंड होकर बच के प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसे कुछ भी सोच लेना, कोई जादू थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। हिट हो जाएगा, बस थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत बच गए होंगे, अभी तक आया नहीं होगा इसलिए एसएल हिट हुआ है। ओके, आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस। ठीक है, एसएल 86 से मुड़ गया है, 85 पे एसएल लगा हुआ है, 1 रुपया से बचे हुए हैं हम लोग अभी तक। बट कॉमेडी हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग का पेशेंस चेक किया जा रहा है मार्केट में, लिटरली। बट हाँ, इस लेवल से बचने का उम्मीद नहीं करना चाहिए। इस लेवल के बाद तो हाँ, हो गया जी, एसएल हिट हो गया। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। 1140 का लॉस लेके हम लोग आज निकल चुके हैं। एंड अब नो ट्रेडिंग, लिटरली नो ट्रेडिंग। जो होना था हो गया। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को जो करना है करे। मैं मार्केट के साथ फाइट करने नहीं आया हूँ आज, ठीक है। अभी मैं सब बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सब सारा चीज़ बंद करता हूँ, ठीक है। इसको पहले पहले इसको बंद करो यार। तुम भागो यहाँ से। ऑप्शन चेंज, भाड़ में जाए सब। अभी अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। ऑल दो देखो, अब ऐसा हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है ट्रेडर्स के लाइफ में कि उनका एसएल हिट होता है, उसके बाद उनके डायरेक्शन में ट्रेड आना स्टार्ट हो जाता है। तो उनको लगता है कि यार, लगता है हम ट्रेड सही लिए थे। एसएल हिट होने के बाद मेरे फेवर में आने लगा, जैसे आप देखो यहाँ पे हो रहा है। एसएल हिट किया हम लोग का एंड वापस से ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत लोग ट्रेड में फिर से इंटर हो जाता है कि ठीक है, हम लोग का ट्रेड तो सही था ना। ऑल दो आपका ट्रेड सही था, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन आपका साइकोलॉजी खराब हो चुका है। अगर यहाँ से फिर से रिवर्स होता है ना, मे बी छोटा सा रिवर्सल भी आता है ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर प्रॉफिट में आ गया तो बहुत खुश हो जाओगे, यस मैंने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अगर लॉस होगा तो आप पागल हो जाओगे। इसीलिए आपने जो डिसाइड किया अपने लिए, जैसे मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अभी 11:30 हो रहा है, आज का दिन खराब था, आज मार्केट वोलेटाइल थी। आप देखो, तो आप इतना वोलेटाइल मार्केट में अगर सरवाइव भी कर जाते हो तो बहुत है यार, और क्या चाहते हो। आप देखो मार्केट टॉप से कितना गिरी है। आप अगर एग्जैक्ट नापो तो टॉप से मार्केट फॉल की है 164 पॉइंट्स एंड वापस फिर रिकवर कर गई लगभग, ठीक है 95 पॉइंट्स रिकवर कर गई। आप इस मार्केट में अगर सरवाइव कर ले रहे हो अपने आप को, और क्या चाहिए। एज एन ट्रेडर आपको हर दिन प्रॉफिट करना ज़रूरी नहीं है। आप कभी कभी लॉस लेके निकलोगे, चलेगा। आपको लगेगा कि यार तुम प्रॉफिट 600-700 कमाते हो, लॉस करना पड़ता है, सेलर है ना, थोड़ा तो जोन देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो हम लोग बाई किए हैं उसमें बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, 250 का लॉस हुआ, ठीक है। तो 250 का लॉस पे हम लोग का प्रॉफिट कितना बड़ा था, आप देखो। प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, लगभग वहां से 50 पॉइंट का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोग दिए कितना है, 4 या 5 पॉइंट।
इतना रिस्क लिया जा सकता है, इतना रिस्क फेवरेबल रिस्क। ठीक है, अब हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, मार्केट को जो करना है करते रहे। अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ और काम करेंगे, खाएंगे पियेंगे सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कल आते हैं, कल मिलते हैं, कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं मार्केट कैसा है क्या है नहीं है। और हम लोग कल लाइव ट्रेडिंग वीडियो में मिलेंगे। आज का दिन खत्म होता है गाइस, 3 बजे से पहले आज खत्म हो रहा है, मतलब सॉरी 2 बजे से पहले खत्म हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसा हो गया। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय। आज के वीडियो में आपको मे बी थोड़ा बहुत लर्निंग मिला हो, मे बी आपको दिखा हो कि देखो एसएल के पास से घूमता है, फिर और अदर चीज यहाँ से मार्केट स्ट्रांग है अब मुझे लगता है। एक 50 मूविंग एवरेज ये आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा हर्डल हो सकता है, लेकिन इसको तोड़ा तो फिर वो ऊपर रिकवर कर जाएगा। ठीक है, ऑल तो बैंक्स ने खींच लिया, निफ्टी आज वीक था, बैंक्स की वजह से वो ऊपर आ गया। बैंक्स को मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा, बैंकिंग सेक्टर ने ऊपर ले लिया है निफ्टी को। चलो गाइस, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। सो गुड इवनिंग गाइज, मैं अभी अभी सो के उठा हूँ एंड अभी 5:30 हो रहा है। ठीक है, शाम का 5:30 हो रहा है। मैं सो गया था जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ था ना, उसके बाद मैं सो गया था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि अब मार्केट में अगर मैं रहूँगा तो इमोशनल होके प्ले करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि लॉस हो गया। बट मैं ये लास्ट पार्ट क्यों बना रहा हूँ, मैं आज सुबह से बोल रहा था ना कि मार्केट में मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि मार्केट आज फॉल कर सकता है, अच्छा खासा फॉल कर सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोला उसके बाद देखो फॉल हो गया, क्योंकि मैं तो ट्रेड नहीं कर पाया ना, तो उसके बाद फॉल हुआ भी तो मेरे काम का नहीं है। बट हाँ, लर्निंग इसमें अटैच है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग सीख सकते हो कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए। मे बी मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया, कोई और प्रॉफिट कर लेगा, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, बट क्योंकि जैसे देखो हम लोग का एसएल जो हिट हुआ था, पहला एसएल यहाँ हिट हुआ, उसके बाद मैं एक और ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं एक और दिखा दूंगा हम लोग का जो 1100 पे था। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि इमोशन पे कंट्रोल किसी का होगा, क्योंकि मुझे आज बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन था कि मार्केट गिरेगा, बहुत स्ट्रांग। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक ट्रेड और लिया था, उसमें भी मेरा एसएल हिट हो गया था, और बहुत छोटा सा एसएल हिट हुआ था। ऐसा नहीं, हम लोग 1100 पे थे अगर आप देखोगे तो 1585 पे हम लोग बंद हो गए थे। ठीक है, हम लोगों ने एक ट्रेड और लिया था, 89 पे लिया था, 80 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था, मतलब सिर्फ 9 पॉइंट का हम लोग ऐसे लगा के छोड़ दिए थे कि नहीं। देखो 1154 पे लिया था, 12:10 में एसएल हिट हुआ, एंड उसके बाद मैं लिटरली सो गया कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। आज 3-3 4-4 एसएल हिट हो गया, आज मेरा दिन नहीं है। एक्सेप्ट कर लो इसको, ठीक है, लॉसेस छोटा होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए लॉसेस। अगर आप देखोगे तो जो हम लोग पुट बाई किए थे उसमें 690 का लॉस हम लोग बुक किए, बाकी ये आपस में मैनेज कर लिया 1000 रुपया थे। तो हम लोग का जो एक्स्ट्रा रिस्क था, जो था 600 रुपया हम लोग एक्स्ट्रा देके गए हैं मार्केट को। बट कितना देके गए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा अभी तक देखे हो, एंड तक, और ध्यान से देखे हो, और एक एक बात मेरा सुने हो, तो आपको बीच में पता चला होगा मैं बार बार यहाँ पे, जब भी यहाँ पर था मार्केट, जब यहाँ पर था मार्केट, ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि चांसेस आर हाई कि मार्केट गिरेगा, बैंक्स उठा रहे हैं मार्केट को, बैंक्स उठा रहे हैं, बैंक्स में क्रैक आया, बैंकिंग सेक्टर गिरा तो मार्केट को ले जाएगा नीचे। एग्जैक्टली मैं दिखाता हूँ बैंक्स के साथ क्या हुआ, दोनों को मैं मर्ज करके आपको दिखाऊंगा। चलो ये यहाँ देखते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लगता ना, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी 50 को खोल लेते हैं और बगल में बैंक्स भी खोल लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको बड़ा करने दो। बहुत मस्त फॉल आया है, बट होता है ना, मैं इंजॉय नहीं कर पाया इस फॉल को। अब गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, कभी और एंजॉय कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट आज खत्म थोड़ी हो गया, लर्निंग मिला ना कम से कम, लर्निंग तो मिला। 1 मिनट 1 मिनट रुकिए। हाँ देखो, इधर बैंक निफ्टी है, इधर निफ्टी है। जब ये 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ, फिर मैं आराम से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसमें 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ, आराम से एक्सप्लेन करूंगा। जब ये समवेयर इस लेवल पे था, जब ये यहाँ से देखो, यहाँ से रिवर्सल हुआ था, ये रिवर्सल आप लोग को याद होगा, दिस इज द रिवर्सल पॉइंट। ये रिवर्सल था जहां पर हम लोग बोल रहे थे कि मुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे टाइम पास किया थोड़ा देर, फिर इस पॉइंट पे हम लोग का एसएल हिट हो गया। ठीक है, इस कैंडल पे एसएल हिट हो गया। उस वक्त अगर बैंक्स को देखो, कोई मूवमेंट नहीं दिया था नीचे साइड का, कोई मूवमेंट नहीं था। फिर ये एक एक लेवल पे मैंने और ट्रेड लिया था। मैं क्यों लिया था मैं बताता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख रहे हो 50 मूविंग एवरेज,
ये 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस ले लिया था, तो मुझे लगा कि अब नीचे जा सकता है, चांसेस आर हाई कि देखो 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया, हो सकता है नीचे जाए। देखो यहाँ पर जो 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया ना, ये यहाँ से नीचे आ गया था, S2 के नीचे आ गया था, S1 के नीचे आ गया था, तो मुझे लगा अब फॉल करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिया था एंड समवेयर यहाँ मेरा एसएल हिट हो गया। फिर मैं सो गया भैया, मेरे मेरे लिए आज मार्केट बना नहीं है लगता है। हो सकता है आज ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा, बाद में तो खैर दिख रहा है आपको क्या हुआ है बाद में। मेन क्या है, उसके बाद बैंक्स ने चढ़ाया मार्केट को, लेकिन जिस लेवल पे बैंक्स ने चढ़ाया उतना मार्केट चढ़ा नहीं। बैंक्स ने अच्छा खासा चढ़ाया मार्केट को, ये देखो बैंक्स चढ़ाए, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे बैंक्स में क्रैकडाउन आना स्टार्ट हुआ, देख रहे हो, 200 पॉइंट का कैंडल जब बना, बैंक निफ्टी क्या किया, बैंक्स देखो जहां से खुले थे उसके थोड़ा सा नीचे बंद है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना ऊपर नहीं आया और उसके बाद सड़क से नीचे। मैंने बोला था कि 200 को टच करने आ सकता है, मुझे नहीं पता टच किया है कि नहीं, लेकिन आई नो वो उसके क्लोज होगा। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, 50 को जब जब तोड़ता है 200 को टच जरूर करता है, ये हमेशा होता है, ये कोई जादू नहीं है, ये हमेशा होता है। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको 200 मूविंग एवरेज, 200 के पास जरूर होगा, मुझे इतना पता है। टच किया हुआ कि नहीं आई डोंट नो, बट देखो एग्जैक्ट एग्जैक्ट 200 पे है, एग्जैक्ट। मैंने बोला है ना, 50 को जब जब तोड़ा है वापस ऊपर आ गया, इसलिए मैं कन्विक्शन नहीं था, लेकिन ये 200 को टच करेगा, कर लिया 200 को टच। समवेयर अगर हम लोग यहाँ पे बैठे होते तो हम लोग और ट्रेड करते, बट कोई बात नहीं। बुरा बहुत लग रहा है यार कसम से, कि जब आप ट्रेड लो ना जिस डायरेक्शन में, और मार्केट उसी डायरेक्शन में चल जाए सिर्फ आपका एसएल हिट करने के बाद, आपको बड़ा गंदा फील होता है कि यार आई एम राइट लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, कोई नहीं, ज़्यादा भी माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देना है, हम लोग कभी और कमा लेंगे। ठीक है, ये फॉल हम लोगों ने देखा, मजा आया, फिर ये हल्का सा राइज एंड देन मार्केट बर्बाद हो गया आज, अच्छा खासा नीचे है मार्केट। कल भी मार्केट नीचे गिर सकता है, जो कि मैं बोल रहा हूँ ब्रॉडर सेंस नीचे का ही है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चल रहा है अलग बात है, बट ब्रॉडर सेंस मार्केट नेगेटिव जाएगा। बजट आ रहा है, मार्केट में करेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेक्शन नहीं होगा तो बजट अगर अच्छा आ गया तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। ठीक है, देखो अगर मार्केट नीचे खड़ा है और बजट खराब हुआ तो और नीचे आ सकता है। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट, साइकोलॉजिकल चीज मैं आपको बताता हूँ कि मान लो बजट 1 फरवरी को जो अनाउंस होगा यूनियन बजट, वो खराब आ जाता है, मार्केट को लगता है बजट खराब, मार्केट अगर नीचे खड़ी रही तो और नीचे जा सकती है, ये रीजन लेके कि बजट खराब था इसलिए मैं नीचे आ गई। लेकिन बाई चांस समझो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है, ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर देती है और बजट अच्छा होता है, उसको लेके वो ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को लगे ओवर वैल्यूशन है, ओवर वैल्यूशन है, ओवर वैल्यूशन है, नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर वो नीचे है और लोग शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे सपोर्ट खड़ा है उठाने के लिए मार्केट को, लेकिन अगर अच्छा बजट आया तो ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए मार्केट को बजट से पहले थोड़ा सा नीचे खींचा जाएगा, ये फैक्ट है। और फिर वहां से डिसाइड किया जाएगा बजट अच्छा है तो ऊपर, बजट खराब है तो नीचे। और जितना नीचे खींचा जाएगा ना, अगर अच्छा आ गया तो एक दिन में सारा कवर कर लेगा, एक दिन में बजट के दिन 500 600 700 800 पॉइंट निफ्टी में और 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी में, कोई नहीं पूछता, आता है उस दिन आता है, अगर उस दिन नहीं आया तो अगले दिन आता है, पक्का आता है, ये सबको पता है आता है। ठीक है, तो ये आज का लर्निंग था यार, आज हम लोग अर्निंग तो नहीं कर पाए लेकिन लर्निंग बहुत सॉलिड की है। ठीक है, लर्निंग बहुत अच्छा की है। तो अब मिलते हैं गाइस कल के वीडियो में, कल भी हम लोग देखते हैं कल हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।